आगे मिस्टर लैम बोलते हैं दैट्स नॉट वाई, सिर्फ इसलिए ही नहीं। डेरी ने कहा आई डोंट लाइक बीइंग नियर द पीपल, यानी कि वो कहता है कि मुझे लोगों के नज़दीक भी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैन दे स्टेयर, जब वे मुझे घूरते हैं। वैन आई सी दैम, जब मैं उनको देखता हूँ। बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, कि जब मैं उनको मुझसे ही डरते हुए देखता हूँ तो मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब यहाँ पर मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम, कि तुम एक कमरे में अपने आप को बंद कर सकते हो। एंड और नेवर लिव इट, और इससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो। देयर वॉज अ मैन, एक व्यक्ति था। वो डिड इट, जिसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, वह बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। यू सी, तुम समझते हो ना, ऑफ एवरीथिंग, यानी कि वह हर चीज़ से डरता था, उसे हर चीज़ से डर लगता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों से डरता था। बस, कि कोई बस माइट रन ओवर हिम, कि कोई बस उसके ऊपर चढ़ सकती थी। और या फिर अ मैन माइट ब्रेड डेडली जम्प ऑन टू हिम, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उसके सामने अपने सांसों को छोड़ करके उसके ऊपर कोई कीटाणु फेंक सकता था। और या फिर अ डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, या फिर कोई ऐसा गधा जो कि उसको किक मार करके, यानी कि लात मार करके उसकी हत्या कर सकता था, उसके मौत के घाट उतार सकता था। और या फिर लाइटिंग माइट स्ट्राइक ऑन डाउन, कि कोई बिजली उसके ऊपर गिर सकती थी। और या फिर ही माइट लव अ गर्ल, कि वह किसी लड़की से प्यार कर सकता था। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और वो लड़की उसको छोड़कर चली जाती। एंड और ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, या फिर वह किसी केले के छिलके पर फिसल जाता। एंड और फॉल, और फिर वो गिर जाता। एंड पीपल हु सॉ हिम, और जो लोग उसे देखते, वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, वे उसको देख करके बहुत ज़्यादा हंसते। सो इसलिए ही वेंट इन टू दिस रूम, इसलिए वह इस कमरे में गया। एंड लॉक द डोर, और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड गॉट इन टू हिज बेड, और फिर वो अपने बिस्तर में घुस गया। एंड स्टेड देयर, और फिर वो वहीं रहा। आगे डेरी ने पूछा फॉर एवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम ने कहा फॉर एवर, कुछ समय के लिए। डेरी ने कहा देन व्हाट, फिर उसके बाद क्या हुआ। मिस्टर लैम ने कहा कि अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, कि उसके बाद दीवार से एक तस्वीर नीचे गिरी। ऑन हीज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम, और उसको उस तस्वीर ने मार डाला, यानी कि उसकी हत्या हो गई। डेरी लाफ्स अ लॉट, ये बात सुनकर के डेरी बहुत हंसता है। मिस्टर लैम ने कहा यू सी, तुम समझे। डेरी ने कहा बट, लेकिन यू स्टिल से पेक्युलर थिंग, कि आप अभी भी बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। मिस्टर लैम ने कहा पेक्युलर टू सम, कि अजीब तो है लेकिन कुछ लोगों के लिए। डेरी ने कहा व्हाट यू डू ऑल डे, कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। मिस्टर लैम ने कहा सिट इन द सन, कि मैं यहाँ पर धूप में बैठता हूँ। रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। और यू थॉट, कि आह, कि तुमने सोचा। इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, कि तुमने सोचा कि यह एक खाली घर है। बट इनसाइड, लेकिन अंदर से इट्स फुल, ये अंदर से पूरी तरीके से भरा हुआ है। बुक्स, किताबों से भरा हुआ है। एंड अदर थिंग, और बाकी चीज़ों से भरा हुआ है। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इतना पढ़ने के बाद में अब आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो कि आपके रीड एंड फाइंड आउट कॉलम में दिया गया है, जिसमें आपसे पूछा है कि डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम, कि जो ये सारी बातें चली सब कुछ, क्या ये सभी कुछ जो डेरी का रवैया है, डेरी का जो एटीट्यूड है, वो मिस्टर लैम के प्रति बदलेगा। तो आइए इस क्वेश्चन का हम जवाब पाने के लिए आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। आगे डेरी कहता है कि बट, लेकिन देर आरंट एनी कर्टेन एट द विंडो, लेकिन वहाँ पर जो आपका घर है उनकी खिड़की पर कोई भी पर्दा नहीं है। मिस्टर लैम ने कहा कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन, कि मुझे पर्दों का शौक़ नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, की चीज़ों को बाहर करना। शटिंग थिंग्स इन, की चीज़ों को अंदर कर देना। आई लाइक द लाइट, कि मुझे प्रकाश पसंद है। एंड द डार्कनेस, और मुझे अंधेरा भी पसंद है, यानी कि मुझे उजाला भी पसंद है और मुझे अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन, और मुझे खुली खिड़कियाँ पसंद है। टू हियर द विंड, और खुली खिड़कियों से जो हवा आती है मुझे उसको सुनना भी पसंद है, हवा की आवाज़ भी पसंद है। डेरी बोलता है कि येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी ये पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बरसात होती है। आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, कि जब बरसात होती है तो मुझे इसे छत पर टपकते हुए की जो आवाज़ है उसको सुनना भी पसंद है। इस बात को सुनकर के मिस्टर लैम बोलते हैं कि सो यू आर नॉट लॉस्ट, इसका मतलब यह है कि तुम खोए हुए नहीं हो, आर यू,
है ना। नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरीके से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, कि तुम चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुम बड़े ही ध्यान से सुनते हो। यहाँ पर डेरी आगे बोलता है कि दे टॉक अबाउट मी, कि वे मेरे बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो ये वे हैं, दे यानी कि ये उसके माता पिता हैं। तो अपने माता पिता के लिए वो बोलता है कि वे मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर, नीचे, यानी कि जैसे घर के 2 मंजिला होते हैं कि अगर हम सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो जब वो नीचे रहते हैं तो मेरे बारे में बात करते हैं। व्हेन आई एम नॉट देयर, कि जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ तो वो मेरे बारे में बात करते हैं। वो क्या बात कर, आगे फिर वो बताता है कि व्हाट विल ही एवर डू, कि वो कभी क्या करेगा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, कि उसके साथ क्या होगा। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएं, यानी कि हमारे जाने के बाद, यानी कि हमारी मृत्यु के बाद उसका क्या होगा। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, कि वह संसार में आगे कैसे बढ़ेगा, यानी कि वह संसार में आगे करेगा क्या। इसकी चिंता करते हुए उसके माता पिता कहते हैं कि वो आगे करेगा क्या। लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखते हुए। व्हाट दैट ऑन हिज फेस, जो कि उसके चेहरे पर, यानी कि जो उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है, कि वो ऐसा दिखते हुए आगे भविष्य में वो करेगा क्या, इस चीज़ की वो चिंता करते हैं। दैट्स व्हाट दे से, यही सारी बातें जो कि वो मेरे बारे में कहते हैं। अब उसकी बातें सुनकर के मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि लॉर्ड, हे भगवान, बॉय, अरे लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म, के तुम्हारे 2 हाथ हैं, 2 लेग्स, 2 पैर हैं, एंड आइज, आंखें भी हैं, एंड ईयर, और कान भी हैं। यू हैव गॉट ए टंग, के तुम्हारी एक जीवा है जिससे कि तुम बोल सकते हो, एंड ए ब्रेन, और एक मस्तिष्क है, दिमाग है, जैसे कि तुम सोच सकते हो। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, कि तुम अब जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, यानी कि तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लाइक दैट द रेस्ट, की आगे फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि एंड इफ़ यू चूज़, कि अगर तुम चाहो तो, अगर तुम इस बात को चुनते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और इस तरह तुम अपना दिमाग लगाते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, कि तुम बाकी लोगों से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। आगे इसमें लिखा है कि हाउ, डेरी ने एक सवाल पूछा, लेकिन कैसे। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सेम एज आई डू, कि जिस तरह से मैं करता हूँ ठीक उसी तरीके से। डेरी ने कहा, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे कोई मित्र हैं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं 100, सैकड़ों दोस्त हैं मेरे। डेरी ने कहा, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन तुम तो यहाँ पर अकेले उस घर में रहते हो। इट्स अ बिग हाउस टू, और ये घर बड़ा भी है। मिस्टर लैम्ब बोलता है, फ्रेंड्स एवरीवेयर, मेरे जो दोस्त हैं वो हर जगह हैं। पीपल कम इन, लोग यहाँ पर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, और सब मुझे जानते हैं। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, और जो दरवाज़ा है ये हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हेयर, वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और कभी कभी सर्दियों में वो आग के सामने भी बैठते हैं। आगे लैम्ब बोलता है कि किड्स कम फॉर द एप्पल एंड पियर्स, कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सेब और नाशपाती के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ीज़, और वो टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ीज़ विद हनी, मैं शहद के साथ मिला करके टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी यहाँ पर आ जाता है। सो आई हैव यू, जैसे कि तुम यहाँ पर आ गए हो। आगे डेरी बोलता है कि बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं कोई मित्र नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, सर्टनली यू आर, निश्चित रूप से तुम मेरे मित्र हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, कि जहाँ तक कि मैं विचार करता हूँ, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, तुम मेरे दोस्त हो। व्हाट हैव यू डन, कि तुमने ऐसा क्या किया है, टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, कि जिसकी वजह से मैं ये विचार करूँ कि तुम मेरे मित्र नहीं हो। तुमने ऐसा क्या ही क्या है। डेरी ने कहा कि यू डोंट नो मी, कि आप मुझे जानते भी नहीं हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आप ये भी नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन व्हाट माई नेम इज़, और यहाँ तक कि आप ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम्ब ने कहा कि वाई शुड दैट सिग्निफाई, कि इन सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, यानी कि इन सारी चीज़ों का महत्व ही क्या है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मुझे तुम्हारी ये सारी चीज़ें लिख करके रखनी पड़ेंगी। एंड पुट दैम इन ए फाइलिंग बॉक्स, क्या उन सबको लिख करके मुझे किसी फाइलिंग बॉक्स में रखना पड़ेगा। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, कि तुम्हारे मित्र बनने से पहले क्या मुझे सारी चीज़ें लिख करके रखनी पड़ेंगी। आगे डेरी बोलता है कि आई सपोज नॉट नो, कि मेरे ख्याल से इन सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि यू कुड टेल मी योर नेम, कि तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। इफ़ यू चोज़, कि अगर तुम चाहो तो। एंड नॉट, अगर तुम ना चाहो तो। इफ़ यू डिड नॉट, अगर तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया तो तुम चाहो तो मुझे अपना नाम बता सकते हो, या फिर नहीं भी बता सकते। आगे डेरी बोलता है, डेरी यानी कि अपना नाम बताते हुए बोलता है, डेरी इट्स ओनली अ डायरेक्ट, यह सिर्फ एक उपनाम है। बट आई हेट इट, लेकिन मुझे इस चीज़ से नफरत है, मुझे अपने नाम से नफरत है। डेरी यानी कि जो उसका नाम है डेरी,
उसे वो नफ़रत करता है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, कि अगर मैं आपका फ्रेंड बन जाता हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, आप इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है कि आप भी मेरे फ्रेंड बने। आई चूज़ दैट, मैंने इस बात को चुना है। मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से। डेरी ने कहा कि आई माइट नेवर कम हियर अगेन, हो सकता है कि मैं यहाँ पर कभी वापस ना आऊँ फिर से। यू माइट नेवर सी मी अगेन, हो सकता है कि आप मुझे कभी देख ही ना पाओ। एंड देन, और फिर आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, और हो सकता है मैं उस समय मैं आपका मित्र रहूँ भी ना। डेरी की बात सुनकर के मिस्टर लैम पूछते हैं कि वाई नॉट, क्यों नहीं। डेरी ने कहा हाउ कुड आई, लेकिन मैं आपका मित्र कैसे बने रह सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, कि आप गली में लोगों के पास से गुजरते हैं। एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, और शायद आप उनसे बात भी करते हैं। बट लेकिन यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन आप उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलते। इट डजेंट मीन, इसका मतलब यह नहीं है कि दे आर फ्रेंड्स, कि वो आपके मित्र हैं। आगे मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि डजंट मीन, कि इसका ये भी मतलब नहीं है कि दे आर एनिमीज़, कि वो मेरे शत्रु हैं। इधर डज इट, है ना, यानी कि अगर वह मेरे मित्र भी नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे शत्रु हैं। डेड ने कहा नो दे आर जस्ट नथिंग, नहीं वे आपके लिए कुछ भी नहीं है। पीपल दैट्स ऑल, वे सिर्फ लोग हैं बस। मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, जो लोग होते हैं वो कभी भी कुछ भी नहीं होते, वो कुछ ना कुछ ज़रूर होते हैं। आगे डेरी बोलता है कि देर आर सम पीपल आई हेट, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि दैट वुड यू मोर हार्म दैन एनी बॉटल ऑफ एसिड, कि अगर तुम उन लोगों से नफरत करते हो तो यह एक तेजाब की बोतल से भी ज़्यादा आपके लिए हानिकारक होगा। ओनली बर्न्स योर फेस, जिसने तुम्हारा सिर्फ चेहरा ही जलाया है। डेरी ने कहा ओनली, सिर्फ। मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि लाइक ए बम, एक बम की तरह। ओनली ब्लू अप माई लेग, जो कि मेरे टांग पर आकर के फट गया। देयर इज़ वर्स थिंग कैन हैपन, कि इससे भी कहीं ज़्यादा खराब घटना घट सकती थी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, कि तुम अंदर से अपने आप को जला सकते हो। आगे डेरी बोलता है कि आफ्टर आई हैड कम होम, कि मेरे घर पर आने के बाद वन पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर इन द हॉस्पिटल, कि अच्छा होता कि अगर ये अंदर ही रहता इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में। ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, कि अच्छा होता कि वो अपने जैसे ही लोगों के साथ रहता। सी थिंग्स, उसको ऐसा लगता है ब्लाइंड पीपल ओनली ऑट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल, कि उसको ऐसा लगता है कि अंधे लोगों को सिर्फ अपने जैसे अंधे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़, और जो बेवकूफ़ जो लोग होते हैं, बेवकूफ़ लड़के होते हैं, उनको अपने जैसे बेवकूफ़ लड़कों के साथ ही होना चाहिए। मिस्टर लैम्प बोलते हैं एंड पीपल विद नो लेग ऑल टुगेदर, और उन लोगों को भी अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनकी कोई टांगे ना हो। डेरी कहता है दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल यही बात है। मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, कि वह कैसा संसार होगा कि अगर ऐसा हो जाए। अब यहाँ पर मिस्टर लैम्प उनकी बातें सुन करके कहते हैं कि अगर जो वो व्यक्ति है, जो सोचता है कि भाई अंधों को अंधों के साथ रहना चाहिए, बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ों के साथ रहना चाहिए और लंगड़ों को लंगड़ों के साथ रहना चाहिए, तो वह दुनिया कैसी होगी। आगे फिर डेरी बोलता है कि एटलीस्ट देयर वुड बी नबडी, कि कम से कम वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा टू स्टेयर एट यू, जो कि आपको घूरेगा, बिकॉज यू वर नॉट लाइक देम, कि आप उनके जैसे नहीं हो। कम से कम इस बात से तो आपको छुटकारा मिल जाएगा कि वो आपको घूर करके नहीं देखेगा कि आप उनके जैसे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर सब एक जैसे ही होंगे। आगे इसमें मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल, इसका मतलब यह है कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम बाकी लोगों के जैसे ही हो, जैसे कि वह ऐसा ही तुम हो। विद वन फेसेज, यानी कि उन सब का चेहरा भी तुम्हारे चेहरे के जैसा जला हुआ है, तुम ऐसा सोचते हो। जस्ट बाय वॉट यू लुक लाइक, कि इसका कारण सिर्फ ये है कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, क्या तुम ऐसा सिर्फ इसीलिए सोचते हो। एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, सब कुछ अलग अलग है। एवरीथिंग इज़ द सेम, और सब कुछ एक जैसा है। बट एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन सब कुछ अलग अलग है इटसेल्फ, यानी कि सब कुछ अपने आप में अलग अलग है। आगे फिर डेरी पूछता है कि हाउ डू मेक ऑल दैट आउट, कि आप ये सारी बात किस तरह से समझते हो। मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, देखकर, सुनकर और सोच समझ करके। आगे फिर डेरी बोलता है कि आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, कि मैं ऐसा कोई स्थान पसंद करूंगा। अ गार्डन, एक ऐसा बगीचा। आई वुड लाइक अ हाउस, मैं एक ऐसा घर चाहूँगा। विथ नो कर्टन, जिसमें कोई पर्दे हो ही ना।
मिस्टर लैम्ब बोलता है कि द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, और गेट हमेशा खुला रहे। डेयरी बोलता है बट दिस इज़ नॉट माइन, लेकिन यह सब मेरा नहीं है। मिस्टर लैम्ब बोलता है कि एवरीथिंग इज़ योर्स इफ़ यू वांट इट, कि अगर तुम चाहो तो ये सब कुछ तुम्हारा है। व्हाट इज़ माइन इज़ एनीबडीज़, कि जो भी कुछ मेरा वो किसी और का भी तो है। तो आगे डेयरी बोलता है कि सो आई कुड कम हियर अगेन, तो मैं यहाँ पर दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ़ यू वर आउट, कि यहाँ तक कि अगर आप कहीं बाहर भी होंगे तो भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। आई कुड कम हियर, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। हम बोलते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, यू माइट फाइंड अदर्स हियर, कि यहाँ पर तुम्हें कुछ और लोग भी मिल सकते हैं। ऑफ कोर्स, बेशक। डेड ने कहा ओह अरे। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, लेकिन उससे तुम्हें रुकने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट, मैं तुम्हें इसके बारे में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। डेरी बोलता है कि आई वुड स्टॉप देम, मैं उनको रोकूंगा। दे वुड माइंड मी, वो मेरे बारे में विचार करेंगे। व्हेन दे सो मी हियर, जब वे मुझे यहाँ पर देखेंगे तो मेरे बारे में सोचेंगे, वो मेरे बारे में विचार करेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, वे मेरे चेहरे को देखेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि दे माइट, हो सकता है कि वो भाग जाएं, दे माइट नॉट, और हो सकता है वो ना भी भागें। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, कि तुम्हें खतरा तो उठाने पड़ेगा, नहीं तुम्हें जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। सो वुड दे, जैसे कि वो खतरा लेंगे। यानी कि अगर वे आदमी तुम्हें देखते हैं तो हो सकता है कि वो भागे या फिर ना भी भागे, लेकिन तुम्हें तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, जैसे कि वे लोग भी तुम्हें देखने का जोखिम उठाएंगे। अब यहाँ पर डेरी बोलता है कि नो, नहीं, यू वुड, नहीं, आप खतरा लोगे। यू माइट हैव मी एंड लॉस ऑल योर अदर फ्रेंड्स, कि खतरा तो आपको होगा कि अगर आप मुझे अपना फ्रेंड बनाते हैं तो हो सकता है कि तुम अपने सारे दोस्तों को खो दो। बिकॉज नबडी वांट्स टू स्टे नियर मी, क्योंकि कोई भी मेरे नज़दीक रहना ही नहीं चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट, अगर यह बात उनके वश में हो तो। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि आई हैव नॉट मूव्ड, लेकिन मैं तो नहीं गया हूँ कहीं। डेरी ने कहा नहीं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, कि जब मैं गली की तरफ जाता हूँ, द किड्स शाउट, बच्चे चिल्लाते हैं, लैम्बी लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब, बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, लेकिन फिर भी वे गार्डन में आते हैं। इनटू माई हाउस, वे मेरे घर में आते हैं। इट्स अ गेम, यह एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वे मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, उन्हें डरना ही क्यों चाहिए? बिकॉज, क्योंकि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। दैट्स वाई नॉट। आगे फिर डेरी एक सवाल पूछता है कि डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर, कि क्या आपने अपनी टांग एक युद्ध में खोई थी? मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सर्टेनली, बेशक, निश्चित रूप से, मैंने अपनी टांग एक युद्ध में ही खोई थी। डेरी बोलता है कि हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लेडर, तो फिर आप सीढ़ी पर कैसे चढ़ेंगे? एंड गेट द क्रैब एप्पल डाउन, और कड़े और खट्टे जो सेब हैं उनको आप नीचे कैसे लाएंगे? फिर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि ओह अरे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। आई हैव लर्न टू डू, जो कि मैंने सीख ली है। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और इस कार्य के लिए बहुत सारा समय भी है। ईयर्स, वर्षों लगे हैं। आई टेक इट स्टडी, मैं ये काम धीरे धीरे कर लेता हूँ। डेरी बोलता है कि इफ़ यू फेल, कि अगर आप नीचे गिर जाते हैं, एंड ब्रोक योर नेक, और आपकी गर्दन टूट जाती है, यू कुड लाई, आप गिर सकते हैं, ऑन द ग्रास, घास में, एंड डाई, और आप मर भी सकते हैं। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप अकेले हो तो आप नीचे गिर के मर भी सकते हैं। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि आई कुड, हाँ मैं मर भी सकता हूँ। डेरी बोलता है कि यू सेड आई कुड हेल्प यू, कि आपने कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आगे मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि इफ़ यू वांट टू, कि अगर तुम मेरी सहायता करना चाहो तो। डेरी बोलता है कि बट माई मदर विल वांट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी मदर यह जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 माइल्स होम, कि जो मेरा घर है वो यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। अक्रॉस द फील्ड, इन खेतों के उस तरफ। आई एम 14, मैं 14 साल का हूँ। बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम, मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर भी वे ये जानना चाहेंगे कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि पीपल वरी, लोग चिंता तो करते ही हैं। डेरी बोलता है पीपल फस, लोग बातों का पतंगड़ बना देते हैं, यानी कि छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मिस्टर लैम्ब बोलता है कि गो बैक एंड टेल देम, कि वापस जाओ और उनको बताओ। डेरी बोलता है कि इट्स 3 माइल्स, 3 मील की दूरी है।